अब जरा रुक करते हैं हम जो पूरे दुनिया में क्या चल रहा है, खासतौर पे मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ता दिख रहा है। अमेरिका और ईरान एक बार फिर से आमने सामने है। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के 4 ड्रोन को मार गिराया। यह दावा खुद अमेरिका की सेंट्रल कमांड यानी कि सेटकॉम ने किया है, जिसमें कहा गया है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ओर 4 हमलावर ड्रोन भेजे थे, जिसके बाद अमेरिकी सेना ने उन सभी ड्रोन को मार गिराया। और इतना ही नहीं, सेंट्रल कमांड ने यह भी दावा किया है कि अमेरिकी फौज ने ड्रोन गिराने के बाद ईरान के गोरुक और केश्म द्वीप पर मौजूद तटीय निगरानी रडार सेंटर्स को ध्वस्त कर दिया है। अमेरिकी सेना ने यह भी कहा है कि वो ईरान की किसी भी आक्रामक कार्रवाई का जवाब देने के लिए तैयार है और उसके सैनिक पूरे क्षेत्र में सतर्क हैं। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका की इस कार्रवाई से ईरान नाराज है। गुस्से में IRGC ने भी जवाबी कार्रवाई की है। ईरान ने कुवैत और बहरीन के ऊपर हमले शुरू कर दिए हैं। कुवैत और बहरीन पर 1 दर्जन से अधिक मिसाइलें दागी गई हैं और कुवैत और बहरीन की आर्मी ने अपने लोगों से बाहर नहीं निकलने और सावधानी बरतने की सलाह दे दी है। अब अमेरिका ईरान में दोबारा बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया। उनका बड़ा दावा है कि अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कमजोर हो गई है और उसके पास सिर्फ अब 21 से 22% ही मिसाइल बची है। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसी का मानना है कि ईरान अपनी 33 में से 30 मिसाइल साइट्स फिर से चालू कर चुका है और उसके पास अब भी 70% मिसाइल का भंडार मौजूद है। Record stuff, and then we had to put out a fire. We had to extinguish a nuclear weapon, a capable nuclear. This was going to be a very capable country that was going to have a massive nuclear presence, and we weren't going to let that happen. Nobody wanted that to happen, and we've largely finished that. You'll see. And one way or the other, it's finished. One way or the other is finished. It's either finished with a piece of paper or finished a more difficult way, although you could say a much easier way. सज्जन जी, ये बात ना समझनी पड़ेगी कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम जो चाह रहे हैं वही होने जा रहा है, न्यूक्लियर डील के बिना तो बात आगे नहीं बढ़ेगी और बात होगी। दूसरी तरफ IRGC बोल रहे हैं कि हमें $24 बिलियन जब तक नहीं दे देते हैं, साफ कह दिया है कि तब तक बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी और ऊपर से हमले हो रहे हैं। तो कौन सा सीज फायर, क्या हो रहा है ये? नहीं, देखिए, ये तो दोनों डील ब्रेकर हैं। आप इस तरह का डील ब्रेकर दोनों ही हैं। दोनों ही इस तरह का शर्त आप इसलिए रखते हैं कि सामने वाला आपको ज्यादा रियायत दे, कि ना तो अपना एनरिच्ड यूरेनियम ईरान डिस्पोज करने जा रहा है और ना तो अमेरिका जो है वॉर कंपनसेशन देने जा रहा है। ये दोनों चीज नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे देखिए, एक तो जो अमेरिका की जो रणनीतिक भूल क्या थी कि उन्होंने हॉर्मुज वाले चीजों को फैक्टर इन नहीं किया। उनको लगा वेनेजुएला के बाद हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर में वहां पे रिजीम चेंज हो जाएगी, कुछ हो जाएगा। दूसरा क्या हुआ कि ईरान की स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी है कि वो वल्नरेबल पॉइंट्स पे अटैक कर रहा है। वो डायरेक्टली भिड़ नहीं रहा है यूएस से। आप ईरान को मार रहे हैं, वो क्या कर रहा है, आपके अलाई देशों को मार रहा है। ठीक है, कुवैत पे, बहरीन पे, UAE पे, सब चीजों पे। अब ऐसे में एक असिमेट्रिक जो वॉरफेयर है उसमें ईरान एक पैरिटी ला रहा है। 4 महीने हो गए, आप क्या कर लिए? ईरान ना तो सरेंडर कर रहा है और आज भी आप नेगोशिएट कर रहे हैं, शर्तों में भी एक वो लॉकजैम हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, जब तक ये डील ब्रेकर वाली बात से आप पीछे नहीं हटेंगे, और वो पर्सनैलिटी ना तो ट्रंप की है ना तो ईरान के सुप्रीम लीडर है, वो तो सिविलाइजेशनल कंट्री है। वो कोई भी ऐसी चीज नहीं मानेगा जिससे उसका एक नेशनल ह्यूमिलिएशन हो। और उसके पास अभी लेवरेज ये है कि आप जितना वहां पे अटैक करेंगे उतना वो आपके खाड़ी देशों पे अटैक करेगा जो अमेरिका के अलाई है, जहां पे अमेरिका के एसेट है। तो लगभग 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन अब तक यहां पर मसला बिल्कुल भी आप जस के तस ही बना हुआ है। अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त कम था इसलिए मैं आपका रिएक्शन नहीं ले पाया। धन्यवाद सज्जन जी।